नमस्कार साथियों, मैं अंगद राही इसमें शिवगढ़ क्षेत्र के कोटवा गांव में है और इसमें बारिश जो गरीबों पर कहर बनकर बरस रही है। ऐसा ही गरीब परिवार है जो मेरे साथ है। परिवार की मुखिया हैं। पीछे देख सकते हैं, ये मकान पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। इस मकान में एक परिवार रहता था जिसमें 6 लोग रहते थे और उस परिवार के मुखिया हैं संतोष सोनी जी हैं। इस मकान में कौन कौन रहता था? इस मकान में हम, मेरा बीवी और 4 बच्चे, फिर 6 लोग रहते थे। ये मकान कब गिरा है? ये अभी आज सुबह गिरा। रायबरेली में शिवगढ़ क्षेत्र के कोटवा गांव में बेरहम बारिश के कहर से एक परिवार बेघर हो गया। गौरतलब हो कि पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से कोटवा गांव के रहने वाले संतोष सोनी का आशियाना भर भराकर मलबे में तब्दील हो गया, जिससे उनका पूरा परिवार बेघर हो गया। संतोष सोनी ने बताया कि वे पिछले 15 वर्षों से मिट्टी से बनी कच्ची कोठरी में अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहे थे। इसी कच्ची कोठरी में अपनी पत्नी, बेटी बेबी वर्षा, विमला, बेटे अंश के साथ जीवन यापन कर रहे थे। लगातार हो रही बारिश के कहर से कोठरी गिरने से उनका परिवार बेघर हो गया है। उन्होंने बताया कि इन दिनों परिवार को बारिश से बचाने के लिए अपने भाई के यहाँ थोड़े दिनों के लिए शरण मांगी है। सोनी ने बताया कि आवास के लिए ब्लॉक के कई वर्षों से चक्कर लगा रहे हैं, किंतु नतीजा शून्य रहा। पात्र होते हुए भी उन्हें सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिला। उन्होंने बताया कि गनीमत रहे जिस समय उनकी कच्ची कोठरी गिरी, उनका पूरा परिवार घर से बाहर था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हल्का लेखपाल विपिन मौर्य ने बताया कि हुए नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तहसील प्रशासन को भेज दी गई है। नमस्कार साथियों, मैं अंगद राही। इस समय बारिश जो है कहर बनकर बरस रही है। बेरहम बारिश की वजह से एक परिवार बेघर हो गया है। हमारे साथ उस परिवार की मुखिया हैं। क्या नाम है आपका? संतोष सोनी। जो पीछे गिरा हुआ घर दिख रहा है, इसमें आप पूरे परिवार के साथ रहते थे या अकेले रहते? कैसे थे? नहीं, पूरे परिवार के साथ रहते। परिवार में कौन कौन है आपके? हमारे 3 बेटे, 1 लड़का और मियाँ बीवी। अब जर्जर मकान दिख रहे हैं, गिर चुका है और धीरे धीरे गिरा लगातार धराशायी हो रहा है। इस मकान में 6 लोगों का परिवार रहता था और ये मलबे में तब्दील हो गया है। पूरा परिवार बेघर हो गया है। तो इसमें आप कहाँ रह रहे हैं? इस समय छोटे भाई वगैरह ने जो बना रखा था, हम लोग उसी में एक कमरा दिया हुआ, शिफ्ट हो गए हैं उसी में। अब फिर उसके बाद थोड़ा मौसम ठीक होगा तो देखेंगे, जैसे होगा उसी हिसाब से बनाएंगे, जिस हिसाब से हमारे पास बजट होगा। अच्छा संतोष जी, देखा जाए तो आपकी उम्र कितनी होगी? सर 36-37 के आसपास। 36-37 साल। अच्छा, क्या रीज़न रहा है, क्या मजबूरी ऐसी रही है आप मकान नहीं बनवा पाए अभी तक? सर कमाइयाँ इतनी नहीं है, महंगाई है, प्लस परिवार ने पहले एक में। अच्छा, कौन सा काम करते हैं? हम गाड़ी चलाते हैं सर। गाड़ी दूसरे की गाड़ी चलाते हैं? हाँ, दूसरे की गाड़ी चलाते हैं। तो इस संतोष जी, सोनी जी दूसरे की किराए पे गाड़ी चलाते हैं और किराए गाड़ी पे जो है कि यहाँ का जो देखा जाए तो लोग एक दिन गाड़ी चलाओ तो 200 रुपये 300 रुपये देते हैं और 6 लोगों का परिवार 200-300 रुपये में कैसे पाला जा सकता है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। गरीबी के चलते ये मकान नहीं बनवा पाए और इस कच्चे जर्जर मकान में पूरा परिवार रहता था। गनीमत रही कि जिस समय मकान गिरा पूरा परिवार घर से बाहर था, क्योंकि पूरा मकान टपक रहा था, घर से बाहर हो गया था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। अच्छा, आवास के लिए कहीं आपने अप्लाई नहीं करी? आवास के लिए अप्लाई किया है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। शासन से क्या मांग है आप? शासन से यही मांग है कि आवास दे दिया जाए तो हमारे बच्चे सही सलामत रह सकें। बस यही है। बरसात इतनी हो रही है, बहुत परेशानी होती है, लेकिन बिस्तर भीग जाते हैं, कपड़े भीग जाते हैं, गीले भी पहनने पड़ते हैं, मजबूरी है।